एक ब्राह्मण आया और वो बोलने लगे कि वो मतलब बहुत कुपित था। तो बोले क्यों? तो बोले उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो राम राज्य में जो पहले पैदा हुआ वो पहले मरेगा, मतलब पिता के रहते हुए पुत्र नहीं मर सकता था। मतलब बहुत सिस्टमैटिक था। ऐसा क्यों हुआ? तो उस ब्राह्मण का कहना था कि राजा, आपने कुछ गलत किया है या आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है जो आपके नियंत्रण में है, वो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब हम लोग, प्रजा दुखी क्यों होता है मालूम? जब राजा राज्य ठीक से नहीं करता है। यदि न्याय संगत काम नहीं हो रहा है तो प्रजा को उसमें फल मिलता है उसका। और इसका हम लोगों ने 10वें स्कंद के 69 नाम के चैप्टर पे एक ब्राह्मण पुत्र की कहानी हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, जिसमें कैसे वो अर्जुन उनको वचन देता है कि मैं आपको बचाऊंगा और नहीं बचा पाता। फिर उनको जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु लोक ले जाते हैं और फिर उनके बच्चे को जीवित करा के लाते हैं, वो अलग। तो भगवान राम फिर ध्यान करवाते हैं तो पता चलता है कि हिमालय के तलहटी पे कोई अयोग्य शूद्र व्यक्ति क्या कर रहा है, तप कर रहा है, और उसके प्रभाव के कारण ऐसा। तो फिर वहां पे गया, पुष्पक विमान को बुलाया गया, वहां पे गए और भगवान के द्वारा उसका गला काटा गया। तो कई लोगों को कहना कि भगवान तो दयालु है, फिर ऐसा क्यों किए? तो इसलिए किए क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की चीजें, साधना, यज्ञ, तप, हवन का पुण्य फल चला जाएगा और वो उसको कैरी करने के लायक नहीं है, तो वो कुछ भी उसका दुरुपयोग कर देगा। कैसे? जैसे न्यूक्लियर बम, कोई आतंकवादी संगठन में पड़ जाए, ऐसा पता चलेगा तो क्या कर देते हैं, उससे पहले उसको मार दिया जाता है, या फिर क्या कर दिया जाता है, उसको बैन करा दिया जाता है, या उस कंट्री को क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना पावरफुल और ऐसा चीज है जिससे पूरे विश्व का विनाश हो सकता है। तो कई बार किसी चीज का विनाश ना हो इसलिए भी किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, मैं इस बात से ये बताना चाहूँ, है ना। तो ये इसलिए बहुत इसलिए बोला जाता था कि पहले शूद्र से आप क्षत्रिय बने, क्षत्रिय वैश्य बने, वैश्य से शूद्र क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण बने। मतलब ये क्रमशः अपने आप को क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप उन सभी गुणों से युक्त होते हैं, फिर उन प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, तब हम उन चीजों को समझ पाते हैं। मतलब बोलते हैं औरतों को भाई कम से कम 25 साल की हो जाए तब माँ बने, तब उसका मतलब समझेगी, तब बच्चे को पाल पाएगी। और 14 साल की उम्र में यदि माँ बन जाए तो वो कैसे संभाल पाएगी? माँ बनने को तो बन गई, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कैसे संभालना है। इसी तरीके से हम लोगों को भी, शूद्र को यदि आपने ब्राह्मण की योग्यता दे दी और वो अस्त्र शस्त्र पा गया, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं संभाल पाएगा, उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहनी चाहिए। हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट श्लोक का शुरू आज के इसको शुरू करेंगे। जयेश प्रभु, कोई नई डिवोटी है? चलिए, तो सुप्रजा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोका संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रेखा माता जी, आप अपने को म्यूट करके तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। और जो टीकाएं भक्तों के द्वारा की गई हैं वही वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों के द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह ही इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो।
अब जैसे इस अध्याय का नाम ही दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान अर्थात कोई खजाना, खजाना को जैसे हम खुले में नहीं रख सकते, उसी तरह ये जो रहस्य है जो भगवान हमें सुना रहे हैं, ये भी खुलकर सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है, जो हम आगे आगे देखेंगे। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और सखा हो, इसीलिए मैं यह पुरातन योग तुमसे आज कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं और सिखा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो सब अपना सब कुछ अर्जुन को ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो और इसे सामान्य विद्या न समझा जाए। अब विस्तार से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह एक रहस्य है जिसे वही समझ सकता है जिसका कृष्ण के साथ अंतरंग संबंध हो। अंतरंग संबंध अर्थात या तो वह भगवान का भक्त हो या वह उनका परम मित्र हो, तो तभी वह अपने इस रहस्य को समझ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यह बता रहे हैं, यह रहस्य सुना रहे हैं, न कि किसी गार्डन में या किसी जगह पर, ऐसी जगह पर खुले में कोई चर्चा कर रहे हैं, न ही ऐसी कोई जगह पर, लेकिन क्योंकि अर्जुन उस समय बहुत ज्यादा चिंतित थे, वरिड थे, और उसी समय उनको उस ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वे उनके भक्त और सखा थे, इसीलिए भगवान अपने भक्त को परेशान न देख पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने यह ज्ञान अर्जुन को दिया। और भगवान ने इस ज्ञान के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना, ये भी एक विषय, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि वहां पर तो और भी बड़े बड़े ज्ञानी और राजऋषि थे, जैसे पिछले श्लोक में भी कहा है भगवान ने, इवं परा प्राप्तम इमं राज्य ऋषो विदुः, यानी बड़े बड़े राजऋषि परंपरा में ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़े राजऋषि तो स्वयं उनके बड़े भाई युधिष्ठिर थे, जिसे धर्मराज के नाम से भी जानते हैं लोग। पर वे अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो इसीलिए उनको बताने जा रहे थे क्योंकि अर्जुन ही उन्हें सबसे उचित पात्र लगे, जो उसको समझ सकता था, और हर कोई गीता को नहीं समझ सकता। जैसे गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी लिखा गया है कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, अर्थात मैं सबको यह रहस्य नहीं बता सकता, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए तुम्हें यह बता रहा हूँ। तो भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि तेरा सारथी बनकर, मैं तेरी आज्ञा पालन करने वाला होकर भी मैं तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था, और मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। और यह बड़े रहस्य की बात है, इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू ही मेरा प्रिय भक्त और सखा है। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। यहाँ भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो ये कर्मयोग के बारे में तुझे बताया है वह पूर्ण है और पुरातन है। पुरातन का अर्थ यहाँ दो तरीके से लिया गया है, एक पूर्ण और एक पुराना, मतलब इसमें कुछ भी अछूटा हुआ नहीं है और ये बहुत पुराना है। इसका कहने का मतलब है कि सृष्टि के आदि में, यानी इतने पुराना है, जो मैंने सूर्य से कहा था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, और यह पूर्ण है पूरी तरह से, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। सूर्य ने मनु से कहा था यह ज्ञान, और यह मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, पर बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग अप्रकट हो गया था, और मैं भी तब अप्रकट हो गया था। तो अब मैं अवतार लेकर फिर से पुनः प्रकट हो रहा हूँ, और योग को भी पुनः मैंने प्रकट किया है। और ये योग अनादिकाल से मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है। वह आज भी सब लोगों को अगर धारण करेंगे तो उन्हें भी अपने कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। भक्तों सी में सखा चेती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा तो पहले ही मानते थे, पर भक्त तो वो अभी अभी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही बने थे। अर्थात अर्जुन सखा तो पुराने थे पर भक्त नहीं थे। आदेश और उपदेश तो शिष्य को दिए जाते हैं, सखा को नहीं दिए जाते। पर जब से अर्जुन भगवान की शरण गए हुए हैं तभी से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कह सकते वह भगवान शिष्य के सामने, अपने शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। रहस्यम हेतदुत्तमम, यहाँ वे एक उत्तम रहस्य की बात बता रहे हैं कि यह बात साधारणतः लोगों की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि यह रहस्य की बात होती है। और जहाँ रहस्यम पद से वह अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि साधक को या मनुष्य को जो भगवान कृष्ण को मानता है उसकी दृष्टि हमेशा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। और भगवान अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर, उपदेष्टा अर्थात उपदेश देने वाला कहकर, मानो यह अपने आप को मानव मात्र का गुरु बना रहे हैं, कह रहे हैं। जिस प्रकार नाटक खेलते समय मनुष्य
जनता के सामने अपने असली रूप को प्रकट नहीं करता, पर कभी कभी किसी आत्मीय जन के सामने अपने आप को प्रकट कर देता है, ऐसे ही मनुष्य अवतार में भी भगवान ने अर्जुन के सामने अपना ईश्वरीय भाव प्रकट कर दिया है। अर्थात जो छिपाकर रखनी चाहिए थी वह भी उसे प्रकट कर देते हैं अर्जुन के सामने। यही उत्तम रहस्य है। लेकिन ये रहस्य की बात असुर प्रवृत्ति के लोग नहीं समझ सकते कि जब तक आप कृष्ण के भक्त नहीं बन जाते या कृष्ण को अपना मित्र नहीं मानते, तब तक आप न ही भगवत गीता को समझ सकते हैं, न ही कृष्ण को समझ सकते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 55 श्लोक में भी कहा गया है, भक्त्या मामि भी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः। अर्थात केवल भक्ति से ही भगवान के यथारूप को जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है, सर्वनामः कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसर पिता विष्णुः भक्ति सेन नवलक्षणः तनय मनय रितम उत्तमम। अर्थात सर्वनाम कीर्तनम विष्णु, यानी हमेशा हमें भगवान विष्णु का ही कीर्तन करना चाहिए, हमेशा उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के ही चरणों का ध्यान करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भी यही बता रहे हैं कि अगर आपको भक्त बनना है तो आपको हमेशा श्री विष्णु का, श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करना है। हर कार्य को उनको ध्यान में रखते हुए करना, तभी हम भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। अब ऐसे जैसे हम यहाँ गीता क्लास में कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं और 9 बजते ही हम सब इतने व्याकुल हो जाते हैं कि सब इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये भक्ति की शुरुआत हो चुकी है अब, और अभी हमें इसे जारी रखना है ताकि हम अपने इसके उद्देश्य तक पहुंच जाएं। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा गया है कि जब तक हम वेदों का अध्ययन या श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम अपने भगवान को नहीं समझ पाएंगे, और वेदों का अध्ययन करने से हम भगवान के अपने संबंध को स्थापित कर पाते हैं। हमें यह जानना है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। वेदों में भी कहा गया है, जन्मद्य अस्य यताः, अर्थात वास्तविक सत्य क्या है, हम सब कहाँ से आए हैं, आप, मैं, या इस गीता परिवार के लोग, या इस संसार में रहने वाले सभी पशु पक्षी, सब कहाँ से आए हैं, हमारा क्या संबंध है भगवान से। तो गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। अर्थात मैं, आप, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब इस धरा पर जितना सब कुछ है सब भगवान के ही अंश हैं। और गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी कहा गया है, भगवान ने कहा है कि सर्व येनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति याः तासा ब्रह्म महद्दो निरहं बीज प्रदः पिता। अर्थात समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, यानी वही हमारे परम पिता परमेश्वर है। कहने का अर्थ यह है कि इस धरा पर जितनी भी योनियां, मनुष्य, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सब भगवान के, सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, और प्रकृति हमारी माँ है। और परम पिता भगवान और माता प्रकृति से ही हमें अपने कर्मों के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। और इन योनियों के भी हम 4 तरीके से हम प्राप्त करते हैं। 4 प्रोसेस हैं, सेवदज, अंडज, जरायुज, उद्भिजज। सेवदज अर्थात जब हम जहाँ सफाई नहीं रहती या गंदगी होती है, या नाले में जहाँ कीड़े मकोड़े स्वयं ही पैदा हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेवदज कहते हैं। अंडज जैसे हम पशु पक्षी अंडे देते हैं, जो अंडों से पैदा होते हैं, उस प्रोसेस को अंडज कहते हैं। जरायुज जैसे हम मनुष्य माँ के गर्भ से, यानी जैसे हम स्तनधारी, साइंस की लैंग्वेज में बोले तो स्तनधारी माँ के गर्भ से, तो उस प्रोसेस को हम जरायुज कहते हैं। और उद्भिजज यानी बीज से, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति सब जैसे बीज से उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रोसेस को उद्भिजज कहते हैं। तो इन 4 प्रकार से हमें अपने कर्मों के फलानुसार अपनी योनियां प्राप्त होती हैं। बाकी योनियां तो भोग के अनुसार हैं और उसमें हम कुछ भी कर नहीं सकते, परंतु यह मनुष्य योनि जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसका उद्देश्य हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और उसका उद्देश्य भी यही है कि हमें अपने परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना है। और इसके जिसमें 3 स्टेजेस हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। यानी पहला स्टेज है कि जब हम उस संबंध को समझ जाएंगे कि हम जीवात्माओं का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। और अभिधेय है यानी हम प्रोसेस है, यानी किस तरह से हम उस संबंध को बनाएं, मजबूत करें। जैसे हरि नाम संकीर्तन करना, माला जपना,
4 धर्मों का नियमों का पालन करना, इस तरीके से हम उस प्रोसेस को बना सकते हैं। उसे अभ्युदय कहते हैं। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है गोलोक धाम में, भगवत लोक में को पाना। तो भगवान के घर वापस जाना अर्थात गोलोक धाम में जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाना, यही हमारा उद्देश्य है। पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। तो कोई हिंदू बन रहा है, तो कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ऐसे अलग अलग धर्म बना करके हम अपना उद्देश्य सार्थक से सिद्ध कर रहे हैं। पर शास्त्रों में तो भगवान के द्वारा जो नियम बताए गए हैं पहले ही बता दिए गए हैं, फिर हम उसको भूल गए हैं। तो हमें पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। जो भगवान ने रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बना दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसे पढ़ने के बजाय अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग रिलीजन बना देते हैं। एक्चुअली धर्म क्या है? धर्म हमारा वही है, रिलीजन हमारा यही है, सर्व धर्म परित्याजम एकम शरणम व्रज। अर्थात भगवान के द्वारा जो बताया हुआ धर्म यह है कि हमें सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना है, उन्हीं का श्रवण करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, उन्हीं की सेवा करनी है। जो भी कर्म करना है उनको ध्यान में रख के करना है, बड़े प्रेम भाव से करना है। जैसे अमित प्रभु भी हमेशा कहते रहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। अर्थात हमें बस यही करना है, हरे नाम का संकीर्तन करना है। और यही रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य कि और जिसने यह जान लिया उसने सब कुछ पा लिया और भगवत गीता को समझ गया। और यह रहस्य कोई नया नहीं है, बहुत पुरानी है। यह भगवत गीता आदिकाल से चली आ रही है। भगवान हर तरफ है। हम उसे भूलकर, कृष्ण को भूलकर हम संसार की भौतिक समस्याओं में उलझ गए हैं। अगर हमें इसे उबरना है तो हमें भगवान का भक्त बनना होगा और पारंपरिक गुरु की शरण में जाना होगा। जो पाप कर्म में लिप्त रहता हो, गलत कार्य करता हो, 4 धर्म का अनुसरण न करता हो और भगवान का नाम अपने फायदे के लिए करता हो, उनसे तो हमें 100 कोस दूर रहना होगा। कल ज्योति रवि माता जी ने और अखिलेश प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें मैं 1-2 लाइन और ऐड करना चाहूंगी। मुझे एक श्लोक याद आ रहा था, कल मैं बोल नहीं पाई। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अर्थात गुरु वही है जो गोविंद के पास जाने का रास्ता बताता है, न कि अपने फायदे के लिए उसका सिद्ध करता है। क्योंकि जिसे खुद के बारे में, जिसे स्वयं भगवान के बारे में हम नहीं पता, तो वो हमारी नैया क्या पार लगाएगा? ये तो वही बात हो गई, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे के मार्ग का अनुसरण कर रहा है, तो परिणाम क्या होगा ये सब हम जानते हैं कि वह खुद भी गिरेगा और हमें भी गिराएगा। तो हमें अगर भगवत गीता को जानना है, भगवान कृष्ण को जानना है, तो हमें संत बनना होगा। संत बनने का ये अर्थ नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। बस हमें अपने कर्म फल को चिंता न करते हुए, अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्म के फलों की इच्छा न करते हुए हमें अपने कर्म करने होंगे, सारे पाप कर्म छोड़ने होंगे। हमें अपने आप को पवित्र बनाना होगा। कृष्ण भावनामृत में रहकर हमें अपने सारे कार्य करने होंगे और अपने आप के हृदय को पवित्र करने की पद्धति कृष्ण भावनामृत में रहना ही है। गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी कहा गया है कि येषां त्वन्त गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निमुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। अर्थात जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्म के पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में करते हैं। अर्थात जो पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनके लिए इच्छा और घृणा से पार पाना, उनके द्वंद्व को, मतलब उनके मन में हमेशा ये सब लालच, घृणा, एक दूसरे से जेलसी सब चलती रहेगी, तो उनके लिए ये चीजें पार पाना बहुत कठिन है, वो समझ भी नहीं पाएंगे। और शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही हम ऐसे पद की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर जाता है। अर्थात अब कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान इस चतुर्थ अध्याय के 3रे श्लोक में यह साफ साफ बता रहे हैं कि भगवत गीता का जो रहस्य है वो कौन समझ रहा है? जो भगवान का भक्त है और भगवान को अपना परम मित्र मानता है। और जो भगवान का शत्रु है या भगवान को अपना मानता नहीं है, वो कभी इस चीज को नहीं समझ सकता। गीता में हम एक चीज ध्यान देने योग्य है कि गीता में जहां भी धृतराष्ट्र कह रहे हैं वहां धृतराष्ट्र उवाच आ रहा है, संजय कह रहे हैं संजय उवाच आ रहा है, अर्जुन कह रहे हैं तो अर्जुन उवाच आ रहे हैं। पर जब भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो श्री कृष्ण उवाच नहीं आ रहा, हमेशा आ रहा है श्री भगवान उवाच है। भगवान का मतलब ही श्री कृष्ण है। तो जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो भगवत गीता को, कृष्ण को नहीं समझ सकता।
और जो कृष्ण को अपना मित्र नहीं मानता, उनसे जेलसी रखता है और जो उनको अपना शत्रु मानता है, असुरों की तरह वो भगवत को बिल्कुल नहीं सीख सकता, भगवत गीता को तो समझ। और जो कृष्ण को एक मनुष्य ही मानता है कि एक साधारण मनुष्य है, तो वो तो गीता को क्या ही समझेगा। तो जो ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण ही नित्य धाम है, गोलोक धाम में निवास करते हैं, वे अवतार नहीं है बल्कि सारे अवतार उनसे होते हैं, तीनों विष्णु का विस्तार कृष्ण से है। और जो ये सब नहीं समझते कि कृष्ण ही मूल है, आदि भगवान है, तो जो ये सब नहीं जानते उनके लिए भगवत गीता को समझना तो बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि जो इनोसेंट है और भगवान से द्वेष रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, लेकिन श्रद्धा है उनके मन में, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो समझ सकते हैं। तो वो जब ही समझ सकते हैं कि जब वो किसी प्रामाणिक गुरु का श्रवण करे, जैसे हमने अभी कल भी सुना था हमने सारे इन सब चीजों के बारे में। तो जो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये जो प्राचीन योग है, पुराना है, पूर्ण है, पुरातन है, और इसमें कृष्ण के साथ जीवात्मा का जो संबंध है, जो साइंस है, जो विज्ञान है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ और तुम ही इसे समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें इतना है, नॉलेज है, क्योंकि तुम ही मेरे मित्र हो और परम भक्त हो। तो अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो हमें क्या चाहिए? हमें 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। एक तो हमें उनका भक्त बनना है, एक उनका परम मित्र बनना है। तो तात्पर्य में श्री शील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कि जैसे मनुष्य तो कई लोग अपने यहाँ पर अभी भौतिक जगत में सबने, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, पता नहीं क्या क्या श्रेणियां बना दी है। लेकिन एक्चुअल में मनुष्य की 2 ही श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। भक्त वो जो भगवान को मानते हैं और उनके सेवा में लगते हैं, और दूसरा असुर जो स्वयं को भगवान बना रहे हैं, वो खुद बनना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनकी कोई आस्था नहीं होती भगवान में। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना बिल्कुल असंभव है। भले ही वो कितना ही एजुकेटेड क्यों हो, मटेरियल एजुकेशन में कितने ही उसने पीएचडी कर रखी हो, संस्कृत का विद्वान हो, फिर भी वो नहीं समझ सकता। जब तक वो कृष्ण को मनुष्य मानेगा, वो नहीं जानेगा कि कृष्ण भगवान है, वो भगवत गीता के गूढ़ रहस्य को, विज्ञान को नहीं समझ सकेगा। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से जो भक्तों की टीकाएं हैं, कुछ असुरों की। तो जो टीकाएं भक्तों के द्वारा की गई हैं, वे ही वास्तविक हैं, क्योंकि भक्त लोग क्या होते हैं, जैसे कल भी बता रहे थे कि भक्त लोग भगवान की जो बातें करते हैं वो एज इट इज समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए वो कहा जाता है कि वो वास्तविक है। और असुर लोग क्या करते हैं कि अपने नाम कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए भगवत गीता की टीकाएं लिखते हैं। और इसलिए जो टीकाएं असुरों द्वारा लिखी गई हैं, कृष्ण को भगवान माने बिना लिखी गई हैं, बस अपना नाम कमाने के लिए लिख रहे हैं, अपना पांडित्य दिखा रहे हैं कि भगवत गीता ये है, वो सब व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह ही इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। अर्थात भगवान के परम भक्त हैं अर्जुन। और हमने यह भी देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान सरेंडर हो गए थे और बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, इस समय मुझे क्या करना है मुझे बताइए। तो जो इस प्रकार अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो कर रहा है, प्रामाणिक गुरु के शरण में जा रहा है, भगवत गीता को समझने के लिए जैसा वे समझा रहे हैं वैसा ही कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो वही वास्तविक सेवा है जो हमें गुरु बताते हैं, जैसा कि अर्जुन कर रहे हैं। अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो करेंगे तो हमें भगवत गीता भी समझ में आ जाएगी और हम भगवान के गोलोक धाम को भी प्राप्त कर पाएंगे। किंतु असुर क्या करते हैं कि भगवान को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के बारे में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें बनाते हैं। कुछ तो जानते भी नहीं है कि आस्तुरिक लोग कृष्ण के बारे में बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह भी करते हैं। कुछ लोग तो बोलने में इतने प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी पब्लिक स्पीकिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि इनोसेंट लोगों को वो इफेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता या जुआ नहीं खेलता या मांस मदिरा नहीं खाता, तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, जो सबको और वो उन्हीं चीजों के इतने बेनिफिट्स बता दे, तो दूसरा व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा और वो वही चीज करने लग जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे असुरिक प्रवृत्ति के लोग सामान्य लोगों को गुमराह कर देते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए एक चेतावनी है भगवान की, कृष्ण की, कि ऐसे लोगों से बचो, केवल मेरे भक्त से ही
आप गीता सुनो और समझो। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना या जैसे सूर्य देवता ने कृष्ण से सुना, फिर सूर्य देवता ने अपने पुत्र मनु को बताया, फिर मनु ने अपने इक्ष्वाकु को सुनाया, तो ऐसे ही परंपरा से चली आ रही है। तो हमें भी ऐसे ही परंपरा से भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, तभी हम इसे समझ पाएंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। हरि बोल प्रभु जी। साधु साधु साधु। हरि बोल माता जी, हरि बोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरि बहुत सुंदर, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बहुत बोल, ही हरि सुंदर। बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, जय श्री राम माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट, कहीं कोई रुकावट नहीं, फुल फ्लो पे। ठाए 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 मतलब ड्रिल कर दिया आपने, पूरा ड्रिल करके सारा घुसा दिया आपने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत सुंदर। ऐसे कैसे लेकिन कोई चेंज हो सकता है माता जी? मुझे खुद समझ में नहीं आता। माता जी बहुत पहले से, माता जी रेखा माता जी, आप बहुत पहले से तो पहले पढ़ा हुआ है क्या आपका सब कुछ? नहीं प्रभु जी, आपके संपर्क में आने के बाद ही पढ़ रही हूँ मैं तो। ये उषा माता जी और अमित प्रभु लोग के संपर्क में? हाँ जी, नहीं, हाँ, बस अभी जब से मैंने ये गीता क्लास ज्वाइन की है, जब से तुलसी विवाह किया उसके बाद से ही समझो, जब से शुरू हुआ। लेकिन इतना अच्छा कैसे, पूरा ऐसे क्लियर कैसे हो सकता है? मैं तो आज भी स्ट्रगल करते रहता हूँ। आप लोग इतना सुंदर बोलते हैं सब लोग, मुझे बहुत आपसे ही सीख रहे हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, सबको देखते देखते रहते हैं कि कितना अच्छा बोल रहे हैं। अमित प्रभु, उषा दीदी, सब, सुप्रजा माता जी, विनती माता जी, सब कितना अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा, नो डाउट। मैं इसीलिए तो मुझे सुनते रहता हूँ आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत, मजा आ गया। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। ऐसे मतलब मुझे खुद को लगता है कि कैसे इतना चेंज आ सकता है। मुझे इतना टाइम क्यों लगा था? मैं क्यों, सच बता रहा हूँ, क्यों नहीं होता था? और आज भी क्यों बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, ये भी लगता है मुझे। तो कैसे आप लोग इतना जल्दी समझ गए? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, आपको